कभी सोचा है कि सिर्फ सोचकर, बिना हाथ लगाए कंप्यूटर चलाया जा सकता है? यही न्यूरालिंक का वादा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे दिमाग और मशीनों के बीच की हर सीमा को मिटाने का दम रखती है। चलिए समझते हैं इस कमाल की टेक्नोलॉजी को। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि न्यूरालिंक आखिर है क्या, ये चिप काम कैसे करती है और इसके पहले इंसानी ट्रायल में क्या हुआ। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है और रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं। न्यूरालिंक सिर्फ एक कूल गैजेट नहीं है, ये कई लोगों के लिए एक उम्मीद है। और इसे समझने के लिए हमें पहले उन इंसानी दिक्कतों को समझना होगा जिन्हें ये सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज है नोलैंड आर्बो की, जो न्यूरालिंक पाने वाले पहले इंसान हैं। एक हादसे के वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने उनके मुताबिक उन्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस दे दिया है। तो आखिर ये न्यूरालिंक है क्या चीज? देखिए, ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, या शॉर्ट में BCI। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक सीधा कनेक्शन है, एक पुल जो हमारे ख्यालों को एक्शन में बदल देता है। और हाँ, ये इन्वेजिव है, मतलब इसे एक सर्जरी के जरिए दिमाग में लगाया जाता है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? मतलब कोई सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कैसे चला सकता है? चलिए इस ब्रेन चिप के अंदर झांकते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एलन मस्क खुद इसे एक मजेदार तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये आपकी खोपड़ी में छोटे छोटे तारों वाला एक फिटबिट है। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि ये डिवाइस इतना छोटा और डिस्क्रीट है कि एक बार इम्प्लांट होने के बाद बाहर से किसी को पता भी नहीं चलता। तो देखिए, न्यूरालिंक सिस्टम में 3 बहुत ही कमाल की चीजें हैं। सबसे पहले है N1 इम्प्लांट, ये सिक्के के साइज का प्रोसेसर है। फिर आते हैं ये बेहद पतले लचीले थ्रेड्स, ये हमारे बाल से भी पतले होते हैं और यही दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ते हैं। और इन थ्रेड्स को दिमाग में एकदम सटीक जगह पर लगाने का काम करता है R1 रोबोट, जो कि तीसरा हिस्सा है। और ये नंबर 1024, यही इस डिवाइस की असली ताकत दिखाता है। सोचिए, हर इम्प्लांट में इतने सारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ही वक्त पर हजारों न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाओं की बातों को सुन सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक ख्याल एक्शन में बदलता कैसे है? इसका पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले, जैसे ही आप कुछ करने का सोचते हैं, ये थ्रेड्स उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं। दूसरा, इम्प्लांट उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके वायरलेस तरीके से, मतलब ब्लूटूथ से कंप्यूटर या फोन पर भेज देता है। तीसरा, एक ऐप का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उस सिग्नल को डीकोड करता है, मतलब समझता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और आखिर में डिवाइस उस कमांड को पूरा कर देता है, जैसे स्क्रीन पर कर्सर को हिलाना। जानवरों पर कई साल की टेस्टिंग के बाद न्यूरालिंक ने आखिरकार वो कदम उठाया जिसका सबको इंतजार था। कंपनी ने अपना पहला इंसानी क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया, जिसका नाम है प्राइम स्टडी। ये वाकई साइंस के लिए एक बहुत बड़ा पल था। और जैसा हमने पहले सुना, नोलैंड आर्बो इसके पहले मरीज बने। जनवरी 2024 में उन्हें ये इम्प्लांट मिला और अब वो सिर्फ सोचकर अपना लैपटॉप चला सकते हैं, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चेस खेल सकते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उनकी खोई हुई डिजिटल दुनिया को वापस पाने जैसा है। लेकिन हर नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ जहां ये लकवा, अंधापन और ना जाने कितनी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज की उम्मीद जगाती है, वहीं दूसरी तरफ ब्रेन सर्जरी से जुड़े रिस्क और डेटा प्राइवेसी जैसे कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लैपटॉप कंट्रोल करना तो सिर्फ शुरुआत है, एक तरह से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। न्यूरालिंक का असली विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अभी जो प्रोडक्ट है उसका नाम है टेलीपैथी, जो कंप्यूटर कंट्रोल करने देता है। लेकिन इसके बाद कंपनी का अगला टारगेट है ब्लाइंड साइट, एक ऐसा इम्प्लांट जो शायद दृष्टिहीन लोगों को देखने में मदद कर सके। और भविष्य में ये उन लोगों को आवाज भी दे सकता है जो बोल नहीं सकते। मतलब ये सिर्फ कंट्रोल वापस देने की बात नहीं है, ये हमारी इंद्रियों को फिर से जगाने के बारे में है। एक बात और, न्यूरालिंक इस रेस में अकेला खिलाड़ी नहीं है। दिमाग और मशीन को जोड़ने की ये जो होड़ है वो शुरू हो चुकी है और कई दूसरी कंपनियां भी इस फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहती हैं। इस फील्ड में एक न्यूरो रेस सी चल रही है। पैराड्रोमिक्स और सिंक्रोन जैसी कंपनियां भी जबरदस्त काम कर रही हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पहेली को सुलझाने में लगा है। ये एक ऐसी दौड़ है जो सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि इंसानियत के भविष्य को भी एक नया आकार देगी। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं है,
इन सभी कंपनियों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे ये पक्का करना कि इम्प्लांट लंबे समय तक शरीर के अंदर सुरक्षित रहे, सिग्नल्स की क्वालिटी सालों साल बनी रहे और सबसे जरूरी, हमारे सबसे निजी डेटा यानी हमारे विचारों को हैकिंग से कैसे बचाया जाए और इसे इतना सस्ता और सेफ कैसे बनाया जाए कि ये आम लोगों तक पहुंच सके। और अब बात करते हैं न्यूरालिंक के सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले लक्ष्य की, जो सिर्फ बीमारियों के इलाज से आगे बढ़कर इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बीच एक नया रिश्ता बनाने के बारे में है। देखिए, कंपनी का जो असली मकसद है वो है इंसानी दिमाग और एआई के बीच एक हाई स्पीड कनेक्शन बनाना। एलन मस्क का मानना है कि भविष्य में एआई बहुत ताकतवर हो जाएगा और इंसानों को अगर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमें उसके साथ सीधे जुड़ना होगा। वो इसे एआई के साथ सहजीवन कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे हम इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं, तो क्या हम इंसानियत को उसकी खोई हुई क्षमताएं लौटा रहे हैं या फिर इंसान होने के मतलब को ही हमेशा के लिए बदल रहे हैं?